अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों, बच्चे इंसानों के हों या जानवरों के, इनकी क्यूट हरकतों को देखकर हर कोई इन्हें अपनी गोद में लेकर इनके साथ खेलना चाहता है। हम सबका कोई ना कोई फेवरेट जानवर तो जरूर होता है जिसे हम अपना पेट बनाना चाहते हैं और इसके साथ खेलना भी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, बच्चे तो सभी जानवरों के बहुत ही क्यूट होते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स जितने भी खतरनाक क्यों ना हों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़े से बड़े और खतरनाक से खतरनाक जानवरों के बच्चे दिखाऊंगा जो इतने क्यूट हैं कि आप भी इनके साथ खेलना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बेबी हिप्पोज। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एडल्ट हिप्पोज बहुत ही बड़े और ताकतवर होते हैं। ये इंसान तो क्या, मगरमच्छ और शेर जैसे खतरनाक जानवरों से भी नहीं डरते। लेकिन अगर बात की जाए इनके बच्चों की यानी बेबी हिप्पोज की, तो ये बहुत ही क्यूट होते हैं। दोस्तों, 8 महीनों की प्रेगनेंसी के बाद मादा हिप्पो एक बच्चे को जन्म देती है और कभी कभार मादा हिप्पो 2 बच्चों को भी एक साथ ही जन्म दे देती है, यानी ट्विन बेबीज। वैसे ये जानकर आपको काफी हैरानगी होगी कि हिप्पोज अपने बच्चों को पानी के अंदर जन्म देते हैं और पैदा होने के बाद बेबी हिप्पो तैरता हुआ पानी के ऊपर आकर अपनी पहली सांस लेता है। दोस्तों, मादा हिप्पो अपने बच्चों की बहुत ही देखभाल करती है और इन्हें हर वक्त अपने साथ ही रखती है, क्योंकि नर हिप्पो बच्चों को अकेला देखकर इन पर हमला कर देते हैं। बेबी हिप्पो 1 साल का हो जाने के बाद अपना खाना खुद ही खाना शुरू कर देता है और जब ये 5 साल का हो जाता है तो ये अपनी माँ के बगैर भी रह सकता है। दोस्तों, कोई शक नहीं, इस जानवर के बड़े और खतरनाक होने के बावजूद इसके बच्चे बहुत ही क्यूट और गोलू मोलू से होते हैं। नंबर 2, बेबी कैट्स। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे बिल्लियों की क्यूट हरकतें अच्छी नहीं लगती होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक एडल्ट बिल्ली की हरकतें इतनी क्यूट होती हैं तो बिल्ली के बच्चे कितने क्यूट होते होंगे। दोस्तों, बिल्ली के बच्चे इतने क्यूट होते हैं कि शायद ही किसी और जानवर के बच्चे इतने क्यूट होते होंगे। हर बिल्ली 2 से 2.5 महीने तक प्रेग्नेंट रहने के बाद 4 से 5 बच्चों को जन्म देती है। पैदाइश के वक्त ये बच्चे अंधे होते हैं और इनके जिस्म पर बिल्कुल भी बाल नहीं होते और हर बच्चे का वजन तकरीबन 100 से लेकर 115 ग्राम तक होता है, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। इसीलिए पैदाइश के बाद 4 हफ्तों तक माँ इन बच्चों को अपने पास ही रखती है और तब तक ये बच्चे उछल कूद करना सीख लेते हैं, जिसके बाद इन बच्चों की मस्तियाँ देखने लायक होती हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने अपने घरों में बिल्लियां पाली होंगी और मेरी तरह कुछ लोगों को बिल्लियां पालने का शौक भी होगा। तो आपको बिल्ली के ये क्यूट बच्चे और इनकी क्यूट हरकतें कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। नंबर 3, बेबी जिराफ। दोस्तों, जमीन पर रहने वाले जानवरों में से जिराफ दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, जिसे कुदरत ने लंबी गर्दन के अलावा लंबी लंबी टांगों के साथ नवाजा है, जिसके चलते ये जानवर बड़े से बड़े दरख्त की ऊंची शाखें भी आराम से खा सकता है। ये जानवर हमें पुराने वक्तों के डायनासोर्स की याद भी दिलाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े जानवर का बच्चा कितना क्यूट होता होगा? तो दोस्तों, 14 महीनों तक प्रेग्नेंट रहने के बाद मादा जिराफ एक बच्चे को जन्म देती है। पैदाइश के बाद ये क्यूट लिटिल जिराफ खड़े होने तक के भी काबिल नहीं होता, लेकिन जिराफ के बच्चों की ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि आपको सुनकर हैरानगी होगी कि पैदा होने के कुछ ही घंटों बाद ये क्यूट लिटिल जिराफ दौड़ने तक के काबिल हो जाता है और कुछ ही दिनों में ये अपने आप खाने भी लगता है। ये छोटे मियाँ इधर उधर भागते हुए और मस्तियां करते हुए सच में बहुत ही क्यूट लगते हैं। नंबर 4, बेबी स्नेक। दोस्तों, इस वीडियो के दूसरे जानवरों की तरह हम सांपों के बच्चों को क्यूट नहीं समझ सकते। कोई शक नहीं कि सांपों के बच्चे देखने में बहुत ही क्यूट होते हैं, लेकिन सांप छोटे हों या बड़े, ये होते इतने जहरीले हैं कि इनके काटने से किसी की भी मौत हो सकती है। दोस्तों, ज्यादातर सांप गर्मी के मौसम में ही पैदा होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मादा सांप गर्मी के मौसम में ही अंडे देती हैं और एक वक्त में एक मादा सांप 10 से 15 अंडे देती है
और तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर अंदर इन अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। जब ये बच्चे अंडों में से बाहर आते हैं तो ये इतने छोटे होते हैं कि ये देखने में तो बहुत ही क्यूट लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन क्यूट बच्चों के साथ कोई खेलना चाहेगा, क्योंकि ये पैदा होते ही बहुत जहरीले होते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। नंबर 5, बेबी कोआला। दोस्तों ये जानवर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलता है और कैंगरू की तरह इस जानवर के पेट पर भी एक नेचुरल थैली बनी होती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब बेबी कोआला पैदा होता है तो इसका वजन तकरीबन 1 ग्राम या इससे भी कम होता है, जो कि इतना छोटा होता है कि एक नॉर्मल इंसान का अंगूठा भी इस बेबी से बड़ा होता है। दोस्तों पैदा होने के बाद 6 महीनों तक बेबी कोआला अपनी माँ के पेट पर बनी हुई थैली के अंदर रहता है और वहीं पर अपनी माँ का दूध पीकर बड़ा होता रहता है और तकरीबन 6 महीनों के बाद ये बच्चा अपनी माँ की थैली से बाहर निकलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को देखते हुए दरख्तों के पत्ते और शाखें खाना शुरू कर देता है। दोस्तों थोड़े बड़े हो जाने के बाद भी बेबी कोआला अपनी माँ की पीठ पर ही चढ़े रहते हैं, जो कि देखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं। आपको इस जानवर के बच्चों के बारे में जानकर कैसा लगा और ये क्यूटीज अपनी माँ की सवारी करते हुए आपको कैसे लगे नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नाइकी के मेंबर बन जाएं। नंबर 6, बेबी स्नेल। दोस्तों स्नेल का नाम सुनकर ही हमारे ज़हनों में एक स्लो मोशन कीड़े का ख्याल आता है, जो कि ज्यादातर दरख्तों के पत्ते खाकर ही अपनी खुराक हासिल करते हैं। ये कीड़े साइज में काफी छोटे होते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस क्रिएचर के बच्चे कैसे होते होंगे? तो दोस्तों स्नेल एक वक्त में दर्जनों अंडे देते हैं, जिनमें से 2 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे बाहर निकल आते हैं। ये बच्चे साइज में तो एक नॉर्मल स्नेल जितने ही होते हैं, मगर इनकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अंडों में से बाहर निकलने के बाद कुछ ही हफ्तों में ये बच्चे खुद को डेवलप कर लेते हैं और एक प्रॉपर स्नेल बन जाते हैं। दोस्तों ये बच्चे सच में बहुत ही खूबसूरत हैं। नंबर 7, बेबी पिग्मी मार्मोसेट। दोस्तों ये बंदर दुनिया का सबसे छोटा बंदर है, जो कि साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। इस बंदर का साइज मुश्किल से हमारे हाथ जितना होता है। इनमें फीमेल मॉन्कीज एक वक्त में 2 या 3 बच्चों को जन्म देती हैं। इन बच्चों के साइज का अंदाजा इनके माँ के साइज को देखकर ही हो जाता है। इन बच्चों का साइज तकरीबन 2 इंच तक होता है, जो कि मुश्किल से हमारी 1 उंगली जितने होते हैं। ये बच्चे देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इनके बहुत ही ज्यादा छोटे होने की वजह से इन बच्चों को दुनिया के सबसे छोटे जानवरों में भी शुमार किया जाता है। इसके अलावा इन बंदरों में सबसे अजीब बात यह है कि पैदाइश के बाद नर बंदर इन बच्चों की हिफाजत करता है और बड़े होने तक इन बच्चों को अपने साथ रखता है। वैसे ये बच्चे सच में बहुत ही छोटे और क्यूट होते हैं। नंबर 8, बेबी एलिफेंट। दोस्तों हाथी दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 50 से 70 साल तक होती है। अगर बात की जाए इनके बच्चों के बारे में तो एक फीमेल हाथी 22 महीनों तक प्रेग्नेंट रहने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है और पैदा होते ही इस बच्चे का वजन 90 किलोग्राम तक होता है। और जब ये बच्चा पैदा होता है तो अपनी पैदाइश के आधे घंटे बाद ही ये बच्चा चलना सीख लेता है। दोस्तों अगर साइज की बात की जाए तो ये बच्चे छोटे तो नहीं होते, लेकिन इनकी हरकतें बहुत ही क्यूट होती हैं, स्पेशली जब ये पानी के साथ खेल रहे होते हैं। इसके अलावा अगर ये गलती से जमीन पर गिर जाएं तो बार बार उठने की कोशिश करते हैं, तब भी ये बहुत ही क्यूट लगते हैं। आपको हाथी के बच्चे कैसे लगे नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। नंबर 9, बेबी पोलर बियर।
दोस्तों पोलर बियर यानी बर्फानी रीछ, ये चाहे छोटे हों या बड़े, हर रूप में बहुत ही क्यूट और फ्लफी होते हैं। हालांकि एक अडल्ट पोलर बियर साइज में बहुत ही बड़ा होता है और इसी के साथ ये बहुत ही ताकतवर भी होता है। लेकिन कुछ भी हो, ये इतने खूबसूरत होते हैं कि हर कोई इनके साथ खेलना चाहेगा। दोस्तों अगर बात की जाए इनके बच्चों की, तो इनसे ज्यादा क्यूट शायद ही कोई और जानवर हो। मादा रीछ अपने बच्चों को कई महीनों तक अपने साथ बर्फानी गुफाओं में रखती है और जब ये बच्चे गुफा से बाहर निकलते हैं तो तकरीबन 10 से 15 किलोग्राम तक वजनी हो चुके होते हैं। बेबी पोलर बियर ज्यादातर अपनी मां के साथ खेलते हुए ही नजर आते हैं और इनकी ये हरकतें सच में लाजवाब हैं। नंबर 10, बेबी बैट। दोस्तों चमगादड़ के बारे में हम सुनते हैं कि ये खून पीते हैं, जिसकी वजह से इनके लिए हमारे दिल में कोई अच्छा ख्याल नहीं आता। जबकि खतरनाक तो बाकी जानवर भी होते हैं, लेकिन इनका खतरा जरा अलग ही होता है। और अगर इनके बेबीज की बात की जाए तो ये देखने में बहुत ही क्यूट होते हैं। मादा चमगादड़ एक वक्त में सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म देती है, क्योंकि जब मादा चमगादड़ प्रेग्नेंट होती है तो इसकी बॉडी का 40% वजन इसके बच्चे का होता है। इसीलिए इसकी बॉडी में दूसरे बच्चे को जन्म देने की कैपेसिटी ही नहीं होती। दोस्तों चमगादड़ के बच्चे पैदा होने के 2 हफ्तों के बाद उड़ना सीख लेते हैं और इसके बाद ये एक एडल्ट चमगादड़ बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थे चंद जानवरों के क्यूट बेबीज। इनमें से आपको किस जानवर के बच्चे सबसे ज्यादा क्यूट लगे, नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।